आफ्टरनून सर, क्या हाल है? सर मैं बढ़िया हूँ, कैसे? बहुत बढ़िया सर। सर आज की वीडियो में सोच रहा था, बड़े सारे लोगों को डाउट्स आ रहे हैं सिंस टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीजन जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है। तो बड़े सारे लोगों को डाउट्स आ रहे हैं कि किन किन लोगों को रिटर्न फाइल करनी चाहिए, किन किन लोगों को कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। तो उस पे सर थोड़ी सी जो क्वेरीज है लोगों की, वो थोड़ा सा क्लियर करते हैं आज। सर ऐसा है कि एवरीबडी शुड फाइल देयर रिटर्न्स। ओके। तो बट उसमें जो पैरामीटर्स, डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, जो लॉ कहता है कि इफ योर इनकम इज मोर देन एग्जेम्पशन लिमिट, तो आपको रिटर्न फाइल करनी है। सर आई हैव वन क्वेरी। हाँ। सर ये डिडक्शन लेने के बाद मोर देन होनी नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, विदाउट द डिडक्शन, Without any अगर आपकी deductions? ग्रॉस इनकम अच्छा। इज मोर देन एग्जेम्पशन लिमिट, Okay. तो यू शुड फाइल योर इनकम Income टैक्स tax रिटर्न। return, सर ठीक है। सो उसके अलावा और भी ज्यादा पैरामीटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज हाँ। टू द ट्यून ऑफ 1 लाख रुपीस एग्रीगेट इन द ईयर, In a year. देन यू हैव टू फाइल योर ITR। सर कुछ फॉरेन ट्रैवल का भी था? अगर आपका फॉरेन ट्रैवल पे आप 2 लाख रुपीस से ज्यादा एक्सपेंड करते हैं, तो देन यू हैव टू फाइल योर ITR। If you are into a business, if your turnover is more than 60 lakhs, तो then you have to सर file the प्रोफेशनल्स के लिए भी 60 लाख है? प्रोफेशनल्स के लिए 10 लाख रुपीस की लिमिट है। कम हो गया प्रोफेशनल्स Yes, के लिए, काफी yes, बेसिक, yes. मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स जिनका 10 लाख रुपीस तक का टर्नओवर है, दे हैव टू फाइल। File their ITR, Okay. yes. Okay. And similarly, फॉरेन ट्रैवल या आप कोई मतलब बिजनेस है या कुछ बिजनेस नहीं भी कर रहे हो और आपके टोटल क्रेडिट्स जो हैं दे आर टू द ट्यून ऑफ 1 CR इन योर करंट अकाउंट, तब Okay. आपको ITR और फाइल सर करनी है। सेविंग में भी 1 करोड़ सर? सेविंग में 50 lakhs के लिए। अच्छा, उसमें हाफ हो जाता है। Right. इफ मेरे सेविंग में टोटल डिपॉजिट्स आर अप टू 50 लाख रुपीस, देन आई हैव टू फाइल माय ITR। डजंट मैटर मैं कोई बिजनेस किया है कि नहीं किया है, आई हैव टू फाइल दैट। सर अब तो ऐसी सेक्शंस आ गई हैं कि सपोजिंगली आपने मेरे साथ काम किया, मैंने आपका TDS काटना था, चलो मतलब लोगों को TDS क्या है वो समझाना बहुत डिफिकल्ट हो लेमन जाएगा। लैंग्वेज में कुछ टैक्स काटा आपने। टैक्स काटा। हाँ जी। और अगर आपने अपनी ITR फाइल नहीं करी थी तो मेरे को हायर रेट पे टैक्स काटना पड़ेगा। ओके, तो तो that is that a means I have to hassle for file you also, हाँ, yes. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो- तो सर अब मेरे क्वेश्चन है, लेट्स से मेरी एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड इट्स रनिंग इन लॉसेस फ्रॉम पास्ट मेनी इयर्स, लॉस में है सर, उसके लिए भी आई हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न? Yes. इनकम तो है ही नहीं। Yes, you have to. Being अच्छा। a director in a company, you have to. Okay. एक शेड्यूल पर्टिकुलरली इसी चीज के लिए मेंशन हो गया था, आपकी ITR 1 भी नहीं जाएगी, ITR 3 जाएगी। हाँ जी। हाँ ओके, तो सर अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में? सर तब भी आपको फाइल करना ही है। अच्छा। हाँ, आपको अपने शेयर डिस्क्लोज करना पड़ता है हम्म। इन दैट पर्टिकुलर कॉर्पोरेट फर्म। ठीक है। तो जब आपने उसमें डिस्क्लोज करना है तो आपकी ऑटोमेटिकली ITR 1 से शिफ्ट होकर ITR 3 चले जाएगी। थैंक यू सर, अब मुझे ITR को तो पता चल चुका है। एक और क्वेरी है मेरी, सर ये इनकम टैक्स के नोटिसेस आते हैं लोगों को 140 इनकम एस्केपिंग वाले, क्या सर्कमस्टांसेस होता है, डिपार्टमेंट कैसे स्क्रूटनी में लाता है इन केसेस को, कैसे पता चलता है? सर स्क्रूटनी केसेस, इनकम एस्केपमेंट केसेस जी। तब खुलते हैं जब आपने सपोजिंगली जो हमने पैरामीटर्स अभी डिस्कस करे और आपने ITR अभी तक फाइल नहीं करी है। अच्छा ठीक है, तो अच्छा। आपके नोटिसेस खुल जाएंगे। ठीक है, आपने कोई प्रॉपर्टी ली, बेची, आपने अपनी रिपोर्ट नहीं करी उसको इनकम में, बिकॉज आपका- डिपार्टमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। एग्जैक्टली, Okay. दीज आर कॉल्ड स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। Transactions. आपने कोई FD बनाई 10 लाख रुपीस के ऊपर की और आपने रिपोर्ट नहीं करी, उसके सोर्सेज आप डिस्क्लोज नहीं कर पाए, आपने कैश डिपॉजिट कर दिया 10 लाख रुपीस से ऊपर अपने सेविंग अकाउंट में, वो SFT में हो जाएगा। ये सब चीजें अगर आपने रिपोर्ट नहीं करी है और आपने सर वो एक आपने क्रेडिट कार्ड वाली बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी, वो आप बताइए जरा। तो क्रेडिट कार्ड का ऐसा है कि जी। सपोजिंगली मैं क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज कर देता हूँ 5 लाख रुपीस का, हाँ और इनकम मैं भरता हूँ 2 लाख रुपए की, करेक्ट। तो मेरे पास If अगर I'm spending more than my income, तो तो हाउ इज हाँ। दैट पॉसिबल? सो उसमें केसेस हमारे लग जाते हैं। टेल देम द सोर्स। यस राइट यस यस। राइट राइट। सो दैट इज वन केस। इस इन केसेस में हमारी लग जाती है। ऐसे ही तो गिफ्टेड इनकम होती है। करेक्ट। अब मैंने अगर उसको रिपोर्ट नहीं किया हाँ। तो उसके लिए भी हो जाता है। एग्जेम्प्टेड इनकम होती है, अगर एग्जेम्प्टेड इनकम को भी मैंने रिपोर्ट नहीं किया करेक्ट, तब भी तो मेरा आपकी केस बात लग से सकता है। समराइज हम ये कर सकते हैं कि इनकम आप रिपोर्ट कर दो, चाहे वो टैक्सेबल है नहीं है, यू इफ यू हैव रिपोर्टेड द करेक्ट इनकम तो यू डोंट नीड टू वरी, है ना? Yes, you did. प्लस आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट कि नोटिस आना घबराने की बात नहीं है, नोटिस के क्वेश्चंस का रिप्लाई ना होना वो घबराने की बात है ना? Exactly. Very well said, sir. Very well said. थैंक यू सर। तो आई थिंक दिस समराइज टुडेज वीडियो। Yes. तो अब खत्म करते हैं इसको। Huge shout out to गोकुल Gokul. गोकुल सर, थैंक यू Thank you so much for shooting us today. ओके बाय।